40 साल 50 साल से कर रहे हैं और रेगुलरली करते हैं। और लोग आते हैं, उनको हम सहायता करते हैं योगा करने में। और दोनों टाइम सुबह शाम योगा करते हैं। तो शीर्षासन करने का जो जुनून है आपके अंदर इतने उम्र में भी। हाँ, शीर्षासन तो बहुत दिनों से कर रहे हैं और घर में भी अभी डेली करते हैं शीर्षासन। तो वही कंटिन्यू चल रहा है हमारा। लास्ट टाइम गिनीज बुक में हुआ था 23 में, अभी फिर कोशिश कर रहे हैं। लगभग 7.5 मिनट का है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। तो इतना अच्छा ही है हमारे लिए आप क्योंकि खुद ही किए वो रिकॉर्ड? हाँ आप खुद ही वो रिकॉर्ड किए थे? हाँ हाँ। अच्छा, हमारा पिछली बार शायद 5 मिनट 6 मिनट था, इस बार कुछ अच्छा हो गया। और आशा है आप लोगों के सहयोग से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे चल के टाइम बढ़ा के रिकॉर्ड करना चाहेंगे? अभी हाँ। उम्र भी हो रही है आप। हाँ, अभी बढ़ाना चाहेंगे। हाँ, अभी इसमें हमें इतना साहस मिला कि और बढ़ाना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना है? योग क्यों करना चाहिए सबको? हाँ योग क्यों करना चाहिए? सब हम सारे मिलके योग क्यों करना चाहिए? क्या हाँ। फायदा है इसका? मैं देखिए, योग इज़ ए वे ऑफ लाइफ और इसमें आपका चहुमुखी विकास होता है, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। और इसमें आप आखिर दम तक स्वस्थ रह सकते हैं। 100 साल मान लीजिए आप जिए तो 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है 40 साल के बाद। अगर हम योगा करते रहें तो एजिंग प्रोसेस इज डिलेड एंड वी कैन कंटिन्यू अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे पर हम लोग आश्रित होते हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है। इसलिए जहाँ तक हो सके हम अपने ऊपर आश्रित होकर के आखिरी दिन तक जिंदा रहें। कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बॉडी इज द मीडियम फॉर आल एक्टिविटीज़। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, शरीर हो गया बीमार तो कुछ नहीं ठीक है। तो इसलिए हमारा प्राइम ड्यूटी है दैट वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ अंडर आल सर्कमस्टांसेस। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। नॉर्मली हम लोग की लास्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम लोग बुढ़ापे में जाकर के परेशान हो जाते हैं। कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए कहा गया है 13 चैप्टर में उन्होंने क्वालिटीज़ बताई हैं। अभयम सत्यम संस्कृतिम ध्यान योग विवेक्षा दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तपार्जम अहिंसा सत्य अहिंसा त्यागम तात्तंचलम। ये गुड़ियाँ हैं जो हमें अपने में डेवलप करना चाहिए गीता में। और गीता में एक जगह और 13 चैप्टर में उन्होंने ये क्वालिटीज़ बताई हैं कि यज्ञ की क्वालिटीज़ क्या हैं। अमानित्वम, आदमी जो क्वालिटी डेवलप करना चाहिए, यू कैन बिकम गॉड। हमें भगवान ने ऐसा मतलब बनाया है कि हम यहाँ से चल के भगवान बन सकते हैं स्वयं, और बने हैं लोग, बुद्ध वगैरह देखिए भगवान बने। तो उसमें देखिए क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि अमानित्वम, आदमी में ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए टू बिकम गॉड। अमानित्वम अधमवित्तम, अमानित्वम मतलब अपने में मान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अधमवित्तम, दम्भ नहीं करना चाहिए। हिपोक्रेसी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हिपोक्रेसी नहीं। अमानित्वम अधमवित्तम अहिंसा, किसी को भी हमें मानसिक रूप से भी तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारा है, हमने अगर उसके बारे में कुछ सोच लिया दिन में, वो भी हिंसा हो गई। तो अमानित्वम अधमवित्तम अहिंसा शांति, एडजस्टमेंट अंडर आल सर्कमस्टांसेस। शांति आर्जवम, और एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करना है, शांति आर्जवम। अहिंसा अमानित्वम अधमवित्तम अहिंसा क्षात्यार्जम, आचार्य की उपासना, आचार्य शौचम क्लीनलीनेस फ्रॉम विदिन एंड विदाउट, आचार्यम शौचम स्थैर्यम स्थिरता स्टेडीनेस, स्थैर्यम आत्मनिग्रह सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिग्रह बुद्धिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, अनहंकार नहीं होना चाहिए। अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा जीवन मरना और जीना, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। तो इसलिए हमको इससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हर बार दुख होता है लेकिन फिर भी हम जन्म लेते हैं। तो इसको करने के लिए हमको फिर करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी कि हमको जन्म मरण छूट जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा आसक्ति अटैचमेंट, अनविसृंगा पुत्र दादा घर वालों से अटैचमेंट,
वो भी हमारा तकलीफ हो जाती। आसक्ति अन्वेषण को आप पुत्र दादा गिरा नित्यम सत्सम चित्तम, हमेशा बी ऑलवेज वी शुड बी इवन माइंडेड। वॉट एवर प्रॉब्लम्स कम वी शुड नॉट डिस्टर्ब आवर माइंड, वॉट एवर हैप्पीनेस कम्स वी शुड नॉट गेट अपलिफ्टेड। सो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वी शुड मेंटेन आवर इवननेस। Evenness of mind should be maintained at all circumstances. अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारश्च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्ति अन्विषंगा पुत्र दारागिरितु, नित्यम सच्चित्तम, इवन माइंडेड, नित्यम सच्चित्तम, इष्टानिष्टोपपत्ति, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी खुशी हो, इवन माइंडेडनेस, नित्यम सच्चित्तम, इष्टानिष्टो, मई च अनन्य योग है ना, और अपने अनन्य योग से भगवान से हम जुड़े। मई च अनन्य योग है ना, भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति होना चाहिए, अनअडल्ट्रेटेड भक्ति टू गॉड। भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवितम, अकेले रहना। आप भीड़ भाड़ में रहेंगे तो फिर भगवान की याद नहीं कर सकते। विविक्त देश सेवितम, अलग रहिए, विविक्त देश सेवितम, विविक्त देश सेवितम, अत्याचारम, तत् ज्ञानम इत प्रोक्तम, अज्ञानम जत्व। ये ज्ञान है, भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, और इसके अलावा सब अज्ञान है।